अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, कुरानी और रूहानी इलाज में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज आप हज़रात के सामने मैं एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला और सर का दर्द बना हुआ है। ये मसला वो क्या है? वो बुरे वसवसों का आना। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुरे और गंदे वसवसे कैसे ख़त्म होते हैं, उसका कुरानी और रूहानी इलाज क्या है, हम आज आपको बताने वाले हैं। तो नाज़रीन, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चले नाज़रीन, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, वसवसा किसे कहते हैं और ये क्यों आते हैं? वसवसा कहते हैं कि किसी बुराई या किसी गुनाह का ख्याल बार बार दिल में आना या किसी के ताल्लुक से बुरे बुरे ख्यालात और गंदे ख्यालात बार बार दिल में आना, इसका नाम वसवसा है। और ये वसवसा शैतान की तरफ से होता है। इसीलिए तो जब भी वसवसा आए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, वसवसे का आना और उसे गलत समझना, बुरे और गंदे वसवसे आ रहे हैं और उसे आदमी गलत समझ रहा है कि ये गंदे बुरे वसवसे मुझे क्यों आ रहे हैं और इससे बचने का क्या रास्ता है। अगर आदमी को फिक्र हो रही है तो ये ईमान की अलामत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक यहूदियों का एक बहुत बड़ा राहिब वो मिला और कहने लगा कि हमारे लोग भी इबादत करते हैं लेकिन उन्हें कभी वसवसा नहीं आता, और आप लोग इबादत करते हैं तो आप लोगों को वसवसे आते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ और मेरे उसी सवाल में इसका जवाब है। तो उसने कहा, पूछिए, आप क्या पूछते हैं? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम ये बताओ, एक घर में 2 कमरे हैं और एक कमरे में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात रखे हुए हैं और एक कमरा बिल्कुल खाली है। चोर चोरी करने के लिए आएगा तो कौन से कमरे में जाएगा? तो उसने कहा कि ये तो जाहिर सी बात है कि चोर चोरी करने के लिए आएगा तो जिस कमरे में सोना चांदी रखा हुआ है उस कमरे में जाएगा, खाली कमरे में उसका क्या काम है? तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि यही मिसाल है शैतान की, कि शैतान वहां आता है जहां ईमान की नियामत और दौलत होती है। तो पता चला वसवसों का आना ये ईमान की अलामत है। लेकिन अब ये ख़त्म कैसे होंगे, इसके लिए क्या इलाज है? तो मेरे भाइयों, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज बताया है। एक सहाबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके बारे में और अल्लाह के बारे में बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो है आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ते रहा करो। तो इलाज बता दिया कि इसका इलाज क्या है। बुरे वसवसे आते हैं तो कसरत से आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ना है। उसके साथ साथ जो है सूरह हदीद पारा नंबर 27 आयत नंबर जो है 3 सूरह हदीद की, उसको जो है 7 मरतबा पढ़ना है सुबह शाम। फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है। वो आयत क्या है? वो आयत है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्ली शैइन अलीम। इस आयत को जो है 7 मरतबा पढ़ना है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। इस आयत को सुबह 7 मरतबा, शाम में 7 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह बुरे वसवसे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। एक अमल तो ये है। इसके अलावा एक दूसरा अमल भी है। वो दूसरा अमल ये है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कसरत से पढ़ते रहना है। अगर हम इसको भी कसरत से पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बुरे वसवसे खत्म हो जाएंगे। और एक अमल भी है इसके अलावा। वो अमल ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको पढ़ना है। हर फर्ज नमाज के बाद 5 वक्त में इसको 7 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह वसवसे खत्म होंगी। अगर किसी के वसवसे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जुनून के हद तक पहुंच गए हैं कि बार बार हर वक्त जो है वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, तो उन्हें चाहिए
कि वो 300 मरतबा सुबह में और 300 मरतबा शाम में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर पानी पर दम करके उसे पीते रहें। अगर वो खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी और से पढ़वा कर पिए, इंशाअल्लाह वो वसवसे खत्म हो जाएंगे। आखिर में मैं आपको एक दुआ भी बताता हूँ कि वसवसे खत्म होने के लिए एक दुआ है। वो दुआ ये है कि हम अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, इसको 100 मरतबा पढ़ें इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह बुरे वसवसे खत्म होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पूरी उम्मत की बुरे वसवसों से हिफाजत फरमाए। आमीन।